क्योंकि टॉपिक ना हार्ट टू हार्ट है। ये टीचिंग ना फेस टू फेस होना चाहिए, ये टीचिंग ना आपके ग्रेस टू ग्रेस होना चाहिए। और शायद अगर आज आप इस चीज़ को सीख गए ना, मेरे को लगता है इस 2023 में आप कभी गिरोगे नहीं फिर। कभी नहीं, कभी नहीं। Holy Ghost, help us, Father. मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ जो शायद ना आज आप सीख कर समझ पाओ। चलो एक चीज बताता हूँ। बुक ऑफ जर्मया, बुक ऑफ जर्मया चैप्टर नंबर 20। यिर्मयाह की किताब उसका 20 अध्याय वर्स 9। बुक ऑफ जर्मया चैप्टर नंबर 20 वर्स 9। देखो अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बुक ऑफ जर्मया चैप्टर नंबर 20 वर्स 7। सॉरी 7 क्या लिखा है पता है? 7 पढ़ना 7। एक चीज लिखी है, ओ लॉर्ड thou hast deceived me and I was deceived। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। कौन बोल रहा है पता है? यिर्मयाह। क्या बोल रहा है पता है? बोलता यहोवा तूने मुझे धोखा दिया। क्या कभी किसी मनुष्य से आपने ऐसा सुना कि कोई प्रॉफिट परमेश्वर को बोल रहा है कि लॉर्ड तूने मुझे धोखा दिया? क्या ऐसा कभी हिस्ट्री में, आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या? क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को यह बोले कि तूने मुझे धोखा दिया? बोलो ना मेरे को। इवन परमेश्वर बोलता है ये मनुष्य क्या मुझे धोखा दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। ये परमेश्वर बोलता है क्या? और ये मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर क्या हो जिस दिन प्रभु आपको धोखा दे। कभी सुना? आई विश कि प्रभु आपको एक बार धोखा दे, तब आपको पता चले ऐसा ही हो। बोला आमीन। मैं जहां तक प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग को समझ पाया हूं, मैं जहां तक भविष्यवक्ताई को समझ पाया हूं, मैं जहां तक भविष्यवक्ताई के आयाम को समझ पाया हूं, शायद आप बहुत सालों से सेवा कर रहे हो, पर इतने वक्त में ना जितनी सेवा मैंने इन सालों में कर ली प्रॉफिटिक को लेकर, शायद उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी और ने नहीं लिया हो। आप अगर प्रोफेसीज की बात करो, इज इन माई ब्लड। आप अनॉइंटिंग की बात करो, इज इन माई ब्लड। आप ह्यूज क्राउड की बात करो, फॉलोइंग की बात करो, अच्छे रेवलेशंस की बात करो, वर्ड ऑफ विजडम की बात करो, इज इन माई ब्लड। आप बुलाहट की बात करो, इज इन माई ब्लड। आप गिफ्ट्स की बात करो, इज इन माई ब्लड। फिर क्या ऐसी चीज रह गई थी जो समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है? अब बेहतर है कि आप पास्टर हो, बेहतर है कि आप एक इवेंजलिस्ट हो, बेहतर है कि आप एक अपोस्टल हो, बेहतर है कि आप एक टीचर हो। पर यह बहुत दुखद बात है, यह बहुत बदकिस्मत होता है जिसका नाम भविष्यवक्ता होता है। इफ यू आर अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। अभी सिखाता हूं कैसे। यशायाह कितने लोगों को पता है? किसी ने देखा यशायाह को? कोई जानता है यशायाह को? कभी पढ़ा है? बुक ऑफ आइज़ाया। यशायाह ने बोला प्रभु मेरे को भविष्यवक्ता बनना है। लॉर्ड ने बोला 3 साल नंगा बैठेगा रास्ते पर, नग्न अवस्था में। 3 साल नंगे अवस्था में रास्ते पे बैठेगा। नो इनर क्लोथ्स, नथिंग एट ऑल। ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी है, नंगा बैठना है। भविष्यवक्ता बनना है, नंगा बैठो 3 साल। आजकल का ट्रेंड है प्रॉफिट, ब्ला ब्ला, प्रॉफिट ABCD, प्रॉफिट गूगल, प्रॉफिट जूम, प्रॉफिट ये, प्रॉफिट वो, क्या क्या ट्रेंड चालू है। हर कोई भविष्यवक्ता बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, रिवाइवल आया है, प्रॉफिटिक शुरू है और भविष्यवक्ता बन रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। पर क्यों भविष्यवक्ता बनना है पता है? प्रोफेसी के लिए, ग्लैमरस चीज के लिए।
नेम एंड फेम के लिए, मेरा नाम भी प्रॉफिट की जैसा हो, मेरे पास भी अच्छा गोल्ड हो, मेरे पास भी अच्छा प्रॉपर्टी हो, अच्छा चर्च हो, मैं भी प्रॉफिट। दैट्स व्हाई लोगों को प्रॉफिट बनना है। पर जिस दिन प्रॉफिट बनोगे ना, एक चीज समझो, मैं पछताता हूँ। मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु तूने मेरे को भविष्यवक्ता क्यों बनाया? जितना ज़्यादा परसिक्यूशन मैंने अपने लाइफ में देखा ना, उससे ज़्यादा शायद मैं अपने लाइफ में कभी ना देख पाता। जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता हो गए, जो सालों से सेवा कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में एक बार झांक कर देखो कि भविष्यवक्ता कैसे बने। द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। क्या लगता है इजी है प्रॉफिट बनना? इसको किसने प्रॉफिट बना रहे? कौन है रे? इसको भविष्यवाणी करना नहीं आता, इसको वचन बताना नहीं आता, क्या अनॉइंटिंग करता है? ये प्रॉफिट है क्या? क्या इसका हेयर स्टाइल है? क्या इसका ड्रेसिंग सेंस है? क्या बात करता है ये? इसके पास बात करने का तमीज नहीं है। इसको तो स्पिरिचुअल फादर बोलता है, इसको तो स्पिरिचुअल फादर बोलती है। ये ऐसे उंगली उठी है मेरे ऊपर। क्या ये? इसको कपड़े पहनने का तमीज नहीं है, इसको बात करने का तमीज नहीं है, इसके अंदर कितना गुस्सा, ये तेरा स्पिरिचुअल फादर है? उंगली उठी है ऐसे मेरे पे। लोगों ने ठोकर दी है मेरे को, लोगों को छोड़ते हुए देखा है मैंने, हाथों को सेवा में बड़े बड़े कलीसिया से अपमान के साथ निकलते हुए देखा है मैंने अपने आप को। भविष्यवक्ता बनना इजी नहीं है मेरा बेटा। Daughter, prophetess is not a title. आप सीखना चाहते हो प्रॉफिट क्या होता है? अब समझना चाहते हो प्रॉफिट का अनॉइंटिंग क्या होती है? आपको सिखाऊं मैं भविष्यवक्ता क्या होता है। पूरे बाइबल में ना किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था, ना याजक के पास, ना आराधक के पास, ना किसी अपोस्टल के पास, ना किसी टीचर के पास, ना किसी याजक, किसी प्रधान, कोई राजा, किसी के पास इतना अधिकार नहीं था जो परमेश्वर को ये बोले, जो यहोवा को ये। इवन नए नियम में ऐसा बोला जाता तो मैं मानता, पर पुराने नियम में किसी को इतना अधिकार नहीं था जो यहोवा को ये कहे। इवन यहोवा का नाम लेना भी, यहोवा का नाम लेना भी बहुत कठिन था। इवन जब पुराने नियम में आप देखोगे कि कोई ये कहे कि यहोवा, उसको उसी जगह पे मृत्यु आता था। इसलिए पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो ना कि एलीशा ने जब भालुओं को कहा कि आकर इन बच्चों को फाड़ खाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से, तब उसने यहोवा का नाम इस्तेमाल नहीं किया। जब उसने कहा हे एलिया के परमेश्वर यहोवा तू कहा है, उस यहोवा के नाम को जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलता है YWHV, ये चार ही लेटर मिलकर याहवे ये नाम तैयार करते थे। याहवे यानी कि क्या पता है, आज हम लोग पुराने नियम में जब होते ना तो यहोवा ये नाम लेना हमारे लिए श्राप होता है। जीसस ये नाम लेना हमारे लिए भयानक काम होता, क्योंकि जिस दिन आप यहोवा का नाम लेते आप उसी दिन मारे जाते। रिमेंबर वन थिंग, इसके लिए किसी के पास इतना अधिकार नहीं था जो परमेश्वर के नाम को ले। क्या नाम लिया जाता था पता है? हिब्रू में हाशेम। हाशेम मतलब उसका नाम। हाशेम लिखा है, द वर्ड हाशेम। हाशेम मतलब उसका नाम। उसका नाम यानी कि क्या पता है कौन परमेश्वर है, किस परमेश्वर का क्या नाम है, ये किसी को नहीं पता। और कोई लेता भी है ना, उसको उधर ही मारा जाता था। इसलिए आज भी आप कभी यहूदी लोगों को देखना, यहूदी लोग आज भी किसी परमेश्वर का नाम नहीं लेते, इवन अपने परमेश्वर का भी नाम नहीं लेंगे। क्यों पता? क्योंकि उनको पता है यहोवा का नाम लेना, और कोई गलती से नाम ले भी लेता है ना तो वो क्या करता है पता है, एक पवित्र पेपर के ऊपर लेकर यहोवा का नाम लेकर उसके ऊपर लिखकर उसको मट्टी खोद कर एक गड्ढा बनाकर मट्टी के अंदर वो पेपर डालकर उसके ऊपर मट्टी डालकर 7 दिन के लिए वो अपने आप के लिए क्षमा मांगता कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरा नाम लिया। किसी के पास इतना अधिकार नहीं था कि कोई नाम ले सके। पर आपको पता है यिर्मयाह क्या बोलता है? बोलता है यहोवा तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया है। एक भविष्यवक्ता, मेरे को बिलीव नहीं होता आज भी ये वचन पढ़ने के बाद कि यिर्मयाह बोल रहा है कि यहोवा तूने मुझे धोखा दिया है। माय गुडनेस। तू मुझ पर बलवंत हुआ, इस कारण मुझ पर
ये लोग प्रबल हो गए, मुझे लोग हंसी में उड़ाते हैं, हर कोई मेरा ठट्टा करता है। ए माय डॉटर, ऐसन, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिट, इसको सुन, इसको पढ़, देख भविष्यवक्ता के बारे में क्या लिखा है, शायद आज आप समझ पाओ। कितने लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी में प्रॉफिट एक बुलाहट है? एनीवन अप? किसी को लगता है कि हाँ मेरी जिंदगी में प्रॉफिट एक बुलाहट है? हाँ, उठाओ ना हाथ, कोई जरूरत नहीं है ऐसा कि डरने का। यस, मेरे को लगता है। अगर आपको लगता है ना तो याद रखना, परसिक्यूशन आया होगा, लोगों ने तकलीफ दिया होगा, लोगों ने ना ठुकराया होगा। तू नहीं करेगी, तू चर्च नहीं जाएगी, तू बाइबल नहीं पढ़ेगी, तू वचन नहीं पढ़ेगी, तू प्रार्थना नहीं करेगी, बाइबल जला दी गई होगी, घर से भगा दिया होगा, चर्च से निकाल दिया गया होगा, लोगों ने छोड़ दिया होगा। फिर याद आता, प्रभु मेरे को तो तूने ये बुलाया था, तूने तो मेरे को ऐसा दर्शन दिया था कि तू मेरी जिंदगी में ये करेगा वो करेगा, आज ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ उल्टा हो रहा है प्रभु, क्यों? आज सीखो इन चीजों को, आसान नहीं है। इर्मिया बोलता है कि अच्छा होता मैं मेरे माता के गर्भ में मर जाता, क्यों तूने मेरे को जन्म दिया? भले है कि हम लोग, कि हमारी जिंदगी में ऐसे दिन नहीं आए कि प्रभु हमको ये नहीं बोलता कि तेरा इसहाक मुझे दे, ऐसा नहीं बोलता कि अर्पण कपड़े उतार कर नंगा बैठ रास्ते पर। मेरे को इर्मिया के जैसे रोना नहीं पड़ रहा है, मेरे को ना दानियल के जैसे मेरे प्राइवेट पार्ट को कट नहीं कर दिया गया, मेरे को गे नहीं बनाया परमेश्वर ने, मेरे को ना पौलुस के जैसे मार नहीं खाना पड़ रहा है। धन्य है, प्रॉफिट बनना है, इस चीज को तो सुनो, प्रॉफिट बनना है। याद रखना, इसके आगे जब भी आप आपके नाम के आगे लिखा प्रॉफिट ब्ला ब्ला, प्रॉफिटेस डैश डैश, फिर एक बार सोचना, फिर एक बार समझना कि क्या होने वाला है। आओ पढ़ते हैं बुक ऑफ होसे चैप्टर नंबर 12, बुक ऑफ होसे चैप्टर नंबर 12, होशे की किताब उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन 10 से पढ़ते हैं। लिखा है, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं, वे पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी वेदियाँ उन ढेरों के समान है जो खेत के रेगारियों के पास हो। याकूब अराम के मैदान में भाग गया था, वहाँ इज़राइल ने एक पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। नहीं, शायद आप नहीं समझ पाए। एक भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से लेकर आया और एक भविष्यवक्ता ही के द्वारा उनके जिंदगी में प्रोटेक्शन आया, कवरिंग आई, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो कवरिंग, इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो डिलीवरेंस, इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो ब्लड। जिस जगह पर भविष्यवक्ता नहीं उस जगह पर छुटकारा नहीं है, और जिस जगह के ऊपर भविष्यवक्ता हो कवरिंग आना इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है भविष्यवक्ता ही के द्वारा ये हुआ। फिर आज जब आपके आंखों के सामने कोई ये बोले कि वो भविष्यवक्ता झूठा है और आप उसको छोड़ दो, कोई है क्या सुनने के लिए? कोई सुन रहा है? प्रॉफिट बनना इतना इजी होता ना। लोगों को लगता है प्रॉफिट यानी कि क्या, जो आपका फ्यूचर बता सके, जो आपके लिए प्रोफेसी कर सके, आपका नाम बताए, नंबर बताए। क्यों नहीं, सब कोई कर सकता। एक छोटे बच्चे के ऊपर भी अनॉइंटिंग रिलीज करो, वो भी प्रोफेसी करता है यार, वो भी करता है। लाइक किसी के सर पे हाथ रख के उसके सर पे सिर्फ एक प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग रिलीज करो, बूम, शुरू प्रोफेसी करना शुरू कर देगा।
सो क्या ये प्रोफेसी करना, ये दर्शन देखना, ये स्वप्न देखना आपको भविष्यवक्ता बना सकता है क्या? बोलो ना, प्रॉफिट बना सकता है क्या? The prophetic according to the God is not a future revealed. The prophetic according to the God is past revealing. लोगों को लगता है फ्यूचर को रिवील करना यानी कि प्रोफेसी, यानी कि एक प्रोफेट। पर एक बात बताऊं, भविष्य को बताना भविष्यवाणी नहीं होता, भविष्य को बताना ही भविष्यवक्ता ही नहीं होता। अभी आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो? सच बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है जो कुछ भी आज हो रहा है वो सब कुछ हो चुका है। जिस प्रेजेंट और जिस फ्यूचर में आप जीने वाले वो प्रभु ने ऑलरेडी फुल स्टॉप लगाकर रख दिया है। आज जो आप जी रहे हो वो प्रभु के लिए पास्ट है, आज जो आप देख रहे हो वो प्रभु के लिए पास्ट है। इवन तो बाइबल में लिखा है कि वो जगत की उत्पत्ति से पहले वधस्तंभ पर क्रूस के ऊपर घात किया गया और वो आज 2000 साल पहले मरा। यानी कि प्रभु यीशु आकर मर गए, परमेश्वर के लिए एक पास्ट था और आज हमारे लिए वो करंट हो सकता है, हमारे लिए एक पास्ट हो सकता है, हमारे लिए फ्यूचर हो सकता है, पर मेरे परमेश्वर के लिए नहीं है। इसके लिए होली गोस्ट, इसके लिए जो आप फ्यूचर बोलते हो ना वो मेरे परमेश्वर के लिए पास्ट है। समझ रहे हो? So prophetic ministry is not a future revealing ministry. Prophetic ministry is a past revealing ministry. जिसकी मैं बोल रहा हूँ in the realms of the spirit, the Lord is telling me कि प्रभु ने मेरे को ऐसा ऐसा बताया कि आने वाले वक्त में आपका एक्सीडेंट होने वाला है। जिस दिन मैं भविष्यवाणी करता हूँ शायद ये आपके लिए फ्यूचर वाला प्रोफेसी हो, पर आत्मिक दायरे में वो पास्ट ही होता है कि वो हो चुका होता है। Yeah, that's the reality. So prophetic is past revealed. In other word of God, God has already reached all things. प्रभु ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के ऊपर बैठ चुका है, प्रभु इन सारी चीज़ों को डन कर चुका है और आज प्रभु आराम से बैठा है और देख रहा है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। आपको पता है आप आपके डेस्टिनी को बदल सकते हो। परमेश्वर कब काम करता है पता है? जब आप प्रॉफिटिक आयाम में, आई एम टीचिंग यू समथिंग डीप मैन, लिसन टू मी, लिसन टू द होली गोस्ट। आप एक ऐसे आयाम में हो जिसे भविष्यवक्ता ही कहते हैं। प्रभु को पता है कि मैंने अर्पण के लिए मर्सिडीज बेंज रखी है, ठीक है? मैं प्रभु को, मेरे को पता है कि आने वाले वक्त में मेरे लिए मर्सिडीज बेंज आने वाला है, बट इफ आई एम अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं प्रभु बोलता लॉर्ड मेरे को मर्सिडीज नहीं चाहिए, मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए। मैं आसानी से अपने फ्यूचर को बदल सकता हूं। मैं प्रभु के पास्ट को आने वाले कल में एक नया फ्यूचर बना सकता हूं। लिसन लो में कैसे? लॉर्ड ने बोला इस पूरे इजराइल पर यहूदा के गोत्र को छोड़कर कोई राजा नहीं बनेगा, दैट्स इट, फुल स्टॉप था। पर शमूएल बोलता लॉर्ड मेरे को यहूदा नहीं चाहिए, मेरे को बिन्यामीन चाहिए। लॉर्ड ने बोला इट्स ओके, कर, डन हो गया, बिन्यामीन से कोई राजा बना। प्रभु के वाणी को बदल दिया। कौन था वो? भविष्यवक्ता था। या 2019 की बात है, महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहे थे। इलेक्शन के अंदर तीन पार्टी थी। एक पार्टी उद्धव ठाकरे की थी, एक पार्टी देवेंद्र फडणवीस की थी और एक पार्टी एक और किसी की, मेरे को याद नहीं आज। 3 होस्ट थे, 3 लोग उस कुर्सी के लिए इंतजार कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का ऑलरेडी सीएम था, ठीक है? इलेक्शंस हुए, देवेंद्र फडणवीस हार गए, उसको कुर्सी से निकाल दिया और उस सीएम के कुर्सी के ऊपर अजीत पवार था, शायद अजीत पवार बैठ गया। अजीत पवार ने शपथ भी ले ली। लॉर्ड ने मेरे को ड्रीम दिया, लॉर्ड ने मेरे को बोला अर्पण मैं सीएम को बदलने जाऊँ। आई सेड कि लॉर्ड ऑलरेडी सीएम बन चुका, आज ही शपथ लेने वाला है और आज शपथ लेते हुए तो मेरे को बोल रहा है सीएम बदलने वाला है। लॉर्ड ने मेरे को बोला उद्धव ठाकरे सीएम बनने वाला है। आई सेड लॉर्ड कैसे? बोला यही होने वाला है। मैं सुबह उठा, मैंने मेरे माँ को बोला लॉर्ड ऐसे ऐसे लॉर्ड ने मेरे को ड्रीम दिया और अगले दिन न्यूज़ आया उद्धव ठाकरे नया सीएम है। ये होता है कब होता है पता है? जब आप रियल प्रॉफिटिक को पहचानते हो। बहुत से ऐसे प्रॉफिटिक है जो एक जगह पर बैठकर शिफ्ट किया गया है। बहुत ऐसे प्रॉफिटिक है मेरे पास।
मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ पता है? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया इन दिनों में। एक भविष्यवक्ता होना आसान नहीं है। लोगों को लगता है भविष्यवक्ता बहुत इजी है, बहुत इजी है। लोग प्रॉफिट यानी कि एक ऐसा पार्ट आपकी जिंदगी का जो वाओ, आई एम अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं हीलिंग कर सकता हूँ, मैं मिरेकल कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मेरे लोग, आपको सच में लगता है भविष्यवक्ता होना इजी है? आप एक प्रॉफिट के अंडर में सीख रहे हो, आपको लगता है प्रॉफिट बनना इजी है, प्रॉफिट का अनॉइंटिंग कैरी करना इजी है? सुनो फिर, भविष्यवक्ता वो है जब भी परमेश्वर किसी को रेस्क्यू करना चाहता है, जब भी परमेश्वर किसी को छुड़ाना चाहता है, एक भविष्यवक्ता का इस्तेमाल करता है। आप जिंदगी में फंसे हो, प्रभु आपकी जिंदगी में एक प्रॉफिट को भेजेगा। Whenever you feel like मैं किसी बंधन में फंसा हूँ, जब भी प्रभु किसी बंधन से किसी को छुड़ाना चाहता है, प्रभु हमेशा एक भविष्यवक्ता का इस्तेमाल करता है, एक प्रॉफिट का। पर आपको पता है एक भविष्यवक्ता का जिंदगी क्या होता है? बुक ऑफ होसेया चैप्टर नंबर 9 वर्स 8। 9 वर्स 8। ए प्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पहर हुआ है, भविष्यवक्ता सब मार्ग में बहलियों का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। किसके बारे में बोल रहे हैं पता है? लिखा है, द वॉचमैन ऑफ इब्राहिम was with my God, but the prophet is snare of the flower in all his ways. भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहलियों का फंदा है। प्रॉफिट ना, प्रॉफिट फंदा है, हर एक मार्ग में बहलियों के लिए फंदा है, और उसी के कारण लिखा है वह परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। अच्छा, आपको पता है सबसे ज्यादा परसिक्यूशन किसको मिलेगा? पास्टर को नहीं, इवेंजलिस्ट को नहीं, टीचर को नहीं, प्रॉफिट को। पूरे के पूरे भविष्यवक्ता, एक भी भविष्यवक्ता ऐसा नहीं होगा, एक भी नहीं जिसका नाम आज अच्छा हो। हर एक प्रॉफिट को यह बोला जाएगा कि तू घटिया है, तू फेक है, तू ये है, तू वो। हर एक प्रॉफिट को। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के घर में बैरी होता है। आपके लिए, लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता खड़ा हो जाता है, कभी भी, एनी टाइम। शायद आप समझ सको व्हाट इज अ रियल प्रॉब्लम। क्या असली प्रॉब्लम क्या है पता है? जब आप किसी प्रॉफिट को देखते हो, अगर आप मेरे को देख रहे हो ना, कोई मेरे को आके ब्रदर बोलता है, कोई मेरे को आके पास्टर बोलता है, कोई मेरे को आके ये बोलता है, वो बोलता है, मैं परेशान, मैं खुद सोचता हूँ कि यार क्यों मेरे को कोई आके ब्रदर, पास्टर ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जब आप किसी प्रॉफिट को देखते हो ना, आप किसी प्रीचर को देखते हो, और जब मैं किसी को मिलता हूं, मैं किसी को ग्रीट करता हूं, मैं किसी को प्रेज द लॉर्ड करता हूं, जैसे कि आप प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड अन्ना, आप प्रेज द लॉर्ड ये, प्रेज द लॉर्ड वो। I have no anointing of pastor in me. Even इतना इंच भी मेरे अंदर पास्टर का नहीं है। मैं पास्टर नहीं हूं, मेरे पास पास्टर का कॉलिंग नहीं है, इतना भी पास्टर का मेरे अंदर कुछ नहीं है, इतना भी नहीं, इतना सा इंच। आई एम नथिंग अबाउट पास्टर। प्रॉब्लम यह है, जिस दिन आप एक भविष्यवक्ता को देखो, भविष्यवक्ता देखो ना, तो भविष्यवक्ता दिखना चाहिए, प्रीचर नहीं, पास्टर नहीं। दैट्स व्हाई बहुत बार अपने बुलाहट के लिए लड़ लेता हूं। डोंट कॉल मी पास्टर, कॉल मी प्रॉफिट। लोग बोलते हैं बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैच्योरिटी। आप एक प्रॉफिटेस हो और आपको कोई बोले कि सिस्टर, वो कभी भी तेरा प्रतिफल नहीं पाने वाली। इफ यू आर प्रॉफिटेस, अपने बुलाहट के लिए लड़ना पड़ता है एंडिंग तक। जीसस को बोलता है तू यहूदियों का राजा है क्या? जिसको मालूम मेरा बुलाहट किंग का ही है, क्योंकि जिस दिन मैं पैदा उस दिन सोना मुरला लोबान सब आया, मैं खुद ही किंग हूं। जिस बोला ये मैं नहीं बोलता, ये तू बोलता है। तेरे पर बुलाहट है ना,
बुलाहट के लिए लड़ना पड़ता है। आमीन। मेरे को आज कोई प्रॉफिट बोले प्रॉफिट है नहीं नहीं मैं पास्टर हूँ, मेरे को बहुत सिंपैथी मिला। अरे वो पास्टर को मारा, पता उसका चर्च तोड़ा, वो पास्टर को पेमेंट करना, वो पास्टर बेचारा भूखा था, वो प्रॉफिट बोला। प्रॉफिट क्या आजकल कोई भी प्रॉफिट बनता है क्या? वो प्रॉफिट है क्या? आज मैं पास्टर हूँ, मेरे नाम के आगे पास्टर लगाओ ना, मेरे को बहुत लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत लोगों से हम्बलनेस मिलेगा, बहुत लोगों से सिंपैथी मिलेगा, बहुत लोग मेरे को हेल्प करेंगे। पर एक प्रॉफिट बोलता है ना, नहीं होता। I have nothing about pastor. I like there. मेरे को लगता है कि प्रभु मेरे अंदर पास्टर का पी भी नहीं है रे, पास्टर का पी भी मेरे अंदर नहीं है आज, क्योंकि पास्टर का पी प्रीचिंग से शुरू होता है और प्रॉफिट का पी प्रोफेसी से शुरू होता है। आप समझ रहे हो क्या? पास्टर का पी प्रीचिंग से शुरू होएगा और प्रॉफिट का पी प्रोफेसी से शुरू होएगा। सुनो ना, बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ होशे चैप्टर नंबर 9 वर्स 8, वो अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। किसके? परमेश्वर के। आप हुए क्या कभी परमेश्वर के घर में बैरी? कभी होकर देखना क्या फील होता। मनुष्य तो मनुष्य धिक्कार तो देंगे ही, पर जिस दिन परमेश्वर छोड़ देना उस दिन पता चलेगा कि क्या फील होता है। जिसकी जिंदगी में एक्यूजेशन नहीं, जिसकी जिंदगी में गालियां नहीं, ठोकर नहीं, धिक्कार नहीं, गरीबी नहीं, चंगाई नहीं, जिसकी जिंदगी में ना परेशानी नहीं, जिसके माँ बाप ने छोड़ा नहीं, जिसको ठुकराया नहीं, जिसको मारा नहीं, वो कभी प्रॉफिट नहीं बन सकता। है ना? अब प्रार्थना, लॉर्ड मेरे प्रार्थना का जवाब दे। प्रभु जवाब ही नहीं, तू प्रॉफिट ही नहीं हो सकता। फिर जिस दिन जवाब आ गया तो प्रॉफिट ही नहीं बन, मतलब जिसकी जिंदगी में जवाब ही नहीं ना, वो प्रॉफिट कभी नहीं बन सकता। क्यों? प्रभु मेरी सेवा को बढ़ा, मेरी सेवा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि तू प्रॉफिट नहीं ना। जिस दिन प्रॉफिट बन जाएगा ना, तेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैं बंध गया हूं, मैं किसी के बोझ के नीचे, मैं किसी का गुलाम हो गया हूं। यार सच में ऐसा लगता है, पास्टर को पूछो, पास्टर को प्रभु कभी बोलता नहीं कि रात को उठ के प्रार्थना कर पर प्रॉफिट सोया। प्रभु प्रॉफिट को क्या बोलता है? उठे, मेरे को तो क्या बोलता है, मैं कैंप में हूँ, पूरा इविल स्पिरिट निकल रहा रात के 2-2:30 बजे सबके बच्चों के अंदर से, जाके कैसे कैसे सोया 2-2:30 बजे। प्रभु रात को उठा के बोलता है, ए अर्पण उठ, बोलता प्रार्थना कर। मैं बोला प्रभु पागल हो गए क्या, रात के 3 बज रहे, अभी मेरे को सोने दे। नहीं, बोलता प्रार्थना कर। 1 बार आवाज है, मैं बोला मैं नहीं उठ रहा। 2 बार आवाज है, मैं बोला मैं उठूंगा ही नहीं, तेरे को जो करना है कर ले। बोला तेरा गुलाम मेरे को बनना ही नहीं है। 3री बार आवाज आया, 3री बार ऐसा आवाज आया, मेरा रूह कांप गया। मैं बोला यो भड़क गया, मेरे को लगा ऐसा। मैं फटाफट उठा, रा बाबा चालू किया। क्या करता, गुलाम हूं ना, लिटरली ऐसा हुआ है। फिर मेरे रूम में 5 लोग सोए थे, पूछो ना उन 5, एक का तो पैर टूटा हुआ था, वो बेचारा लंगड़ा हो गया, मतलब उसके पैर पे कोई गिर गया, उसका पैर टूटा है, प्लास्टर लगाया पूरे पैर पे। और हम 4-5 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं रात के 3 बजे। If you are a prophet of God, आप देख रहे हो किसी प्रॉफिट को जिसको परसिक्यूट नहीं किया, जिसको बहुत शार्प प्रॉफिट, बहुत अच्छा है क्या, वो बहुत अच्छी प्रोफेसी, बहुत अच्छे वचन देता है, ये प्रॉफिट नहीं होएगा। वो कभी प्रॉफिट जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा। वो बहुत अच्छा है, जिसको आप सुना वो प्रॉफिट है, नहीं फेक प्रॉफिट है, फेक। समझ लेना प्रॉफिट है। जिसकी जिंदगी में परसिक्यूशन नहीं आएगा ना, आज तक पूरे हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जो प्रॉफिट क्लीन कैरेक्टर रहे, पूरे जिंदगी में कभी नहीं, पूरे जिंदगी में कभी नहीं। क्लीन कैरेक्टर कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, आज तक नहीं, इसके आगे भी नहीं। जिसके जिंदगी में परसिक्यूशन है, समझ लेना भाई। इसलिए इर्मया बोलता है, प्रभु तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे को क्या बोला था कि मैं तेरे वंश को ऐसा करूंगा, तू मुझे बड़ा घर देगा, बड़ी कलीसिया देगी। मेरे कलीसिया में 4 ही लोग हैं, तूने मेरे को धोखा दिया प्रभु। तूने मेरे को बोला था मैरिज होने वाला प्रभु, नहीं कराया, तूने मेरे को धोखा दिया। एक चीज बोलूं, मूर्ख लोग भविष्यवक्ता से लड़ाई करते हैं। मूर्ख लोग, मूर्ख,
only fools fights with prophet. सिर्फ एक मूर्ख भविष्यवक्ता से लड़ाई करेगा। जिस दिन एक इंसान अपनी जिंदगी से थक जाता है ना, उस दिन भविष्यवक्ता से लड़ाई करना शुरू करता है। जिस दिन एक इंसान अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, उसके पास बहुत पैसा है और वो थक जाता है कि अभी मेरे पास बहुत पैसा है, अभी मेरे अपने पैसे को कैसे कम करो या फिर कैसे अपने प्रॉस्पेरिटी को कम करो, उस दिन वो अपने भविष्यवक्ता से झगड़ा करने लगता है। जिस दिन एक इंसान अपने गवर्नमेंट जॉब से थक जाता है ना, उस दिन वही इंसान एक भविष्यवक्ता से झगड़ा करता है। जिस दिन एक इंसान अपने मैरिज से थक जाता है, उस दिन वो भविष्यवक्ता से झगड़ा करता है। करके देखो ना, करके देखो। जिस दिन एक इंसान अपनी जिंदगी से थक जाता है, उस दिन वो भविष्यवक्ता से झगड़ा करना शुरू करता है। प्रॉफिट से फाइट यानी कि फुल स्टॉप, डेथ। प्रॉफिट से फाइट यानी कि डेथ। देयर इज नो कर्सेस, नथिंग एट ऑल। कर्सेस की बात अलग, स्पिरिचुअल लाइफ की बात अलग, तो कितना भी अनवांटेड रहे वो बात अलग। प्रॉफिट से फाइट, प्रॉफिट से फाइट, प्रॉफिट से फाइट यानी कि फुल स्टॉप। कैसे? एलिशा अच्छा खासा हेयर स्टाइल करके आया है ना, अच्छा हेयर स्टाइल करके आया एकदम मस्त में। लोग बोलते हैं टकलो है, टकलो है, टकलो। एलिशा बोलता है क्या टकलो? मैं यीशु के नाम से, ओह सॉरी नॉट जीसस, आई कर्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड। लिखा है मैं यहोवा के नाम से तुझे श्राप देता हूं। कौन था? स्टिल छोटे बच्चे थे। इवन थियोलॉजिस्ट ने कितने बार उसको ये करने की कोशिश करी कि नहीं वो बच्चे नहीं थे, वो मैच्योर्ड बच्चे थे, पर फिर भी कभी प्रूफ नहीं कर पाए। वो बच्चे यानी बच्चे ही थे, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। 42 चिल्ड्रंस, कोई 10 साल का, कोई 8 साल के, छोटे छोटे बच्चे थे, मर गए यार। फुल स्टॉप, डेथ। When man tried off his money, they are doing वो एक ही चीज करते हैं। इसका मतलब है कि वो फाइट करते हैं प्रॉफिट के साथ। जिस दिन आप आपके अच्छे जिंदगी से थक जाते हो ना, उसका मतलब है आप एक भविष्यवक्ता के साथ फाइट करना शुरू कर देते हो। 42 children and Elisha, remember one thing. शायद मैं आपको समझा पाऊं। भविष्यवक्ता के ऊपर हंसना बहुत दुखद कहानी हो सकती है आपकी जिंदगी की, बहुत याद रखना। बेहतर है कि भविष्यवक्ता के करीब रहो। Prophets are dangerous. Prophets are dangerous. प्रॉफिट के ऊपर हंसना बहुत दुखित कहानी हो सकती है आपकी जिंदगी की, याद रखना। Never mock them. कभी उनके ऊपर हंसो मत। उसका अंत क्या होता है पता है? कभी प्रॉफिट को गलत नहीं बोलना, कभी नहीं, भले वो अच्छा हो बुरा हो, वो उसका देख लेगा। पर जिस दिन एक भविष्यवक्ता आता है, बोल कर देखो। आप आपकी जिंदगी से जिस दिन थक जाते हो ना, उसी दिन एक प्रॉफिट के ऊपर उंगली उठाते हो। ये बोल कर देखो ना। आपको पता है आज अगर ना जहाँ पर सबसे ज्यादा परसिक्यूशन हो रहा है, सबसे ज्यादा, भले हजारों पास्टर को मारो, जब 10,000 पास्टर को मार दिया जाएगा ना, 10,000 पास्टर के बराबर एक भविष्यवक्ता होता है। पास्टर बोलते लॉर्ड फॉरगिव देम, इन्हें माफ कर, ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे। भविष्यवक्ता को मार कर देखो। भविष्यवक्ता बोलता है मैं यीशु के नाम से तुझे श्राप देता हूं, तू और तेरा परिवार पूरा का पूरा। ओवा नहीं बिलीव होता, बाइबल में लिखा है। नए नियम की कहानी बताओ, नए नियम की बुक ऑफ रेवलेशन। आ जाओ, नए नियम की कहानी बताता हूं, बुक ऑफ रेवलेशन। कई बार मेरे 16 अध्याय उसका 4, 5, 6, 7 पढ़ना। क्या लिखा है? 6 में लिखा, क्योंकि उन्होंने पवित्र और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया और तूने उन्हें पिलाया, क्योंकि वे इस योग्य थे। किसका लहू पिलाया? पवित्र लोग और भविष्यवक्ताओं का। अभी इन्हीं वचनों को जब आप कंटिन्यू करके पूरा बुक ऑफ रेवलेशन रीड करते हो, क्या इसमें क्या लिखा है पता है? शायद आपको ये वचन पता हो या ना हो, शायद मैं आपको बता सकूं। Wait, I'll give you one reference. 6 अध्याय
Book of Revelation, chapter number 6, verse 9 and 10. उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों में से हमारा लहू का बदला कब तक न लेगा। जिस दिन लहू बहेगा ना, उस दिन वो लहू बदला मांगता है। प्रॉफिट का लहू बहाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्या? लिखा है साउथ इंडिया में, लिखा है मतलब कि मैंने जब ये कहानी पढ़ी या सुनी, साउथ इंडिया में आज आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स, सबसे ज्यादा पास्टर, सबसे ज्यादा हेवी क्रिश्चियनिटी किधर थी पता है आपको? साउथ इंडिया में, यानी कर्नाटक, केरला, चेन्नई, इस साइड में। क्यों पता है? क्योंकि उस जगह पे ना एक कई बाहर से एक मिशनरी आया था अपने बीवी बच्चों के साथ, उसको जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया। जैसे उसको जिंदा जलाया ना, अब बिलीव नहीं करोगे, उस अकेले की मौत ने ना पूरे साउथ इंडिया के अंदर रिवाइवल लेकर आया, पूरे साउथ इंडिया में, पूरे के पूरे साउथ इंडिया में। एक पास्टर को मारना आपके लिए माफी हो सकती है, भविष्यवक्ता के साथ खेलना मेरे को नहीं लगता माफी मिलेगा, क्योंकि भविष्यवक्ता खुद प्रभु को क्या बोलता है? प्रभु मेरा बदला कब देगा? मेरे को बदला चाहिए, मेरे को बदला चाहिए। इसलिए प्रोफेट्स आर डेंजरस। भविष्यवक्ता के ऊपर हंसना, भविष्यवक्ता की ताड़ना करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वो इच्छाओं को, विचारों को और आपके डिसीजंस को बदल सकता है। मैंने ऐसा कितने कहानी सुनी है, सिर्फ एक भविष्यवक्ता की वजह से कितने परिवार नाश हुए हैं। एक भविष्यवक्ता की वजह से 42 चिल्ड्रंस, एक भविष्यवक्ता की वजह से। इसके लिए तेरे को लगता है कि तू प्रॉफिट है? रियली अगर लगता है, लोग हंसेंगे तेरे पे, लोग हंसेंगे, लोग टुकराएंगे, लोग तकलीफ देंगे, खुद के लोग छोड़ेंगे, पर प्रॉफिट एक लाइफस्टाइल डिफिकल्ट है। क्या सिखा रहा हूं मैं सबको? एक वक्त के ऊपर ना मैं थक गया। मैं प्रभु को क्या बोला पता है? आई सेड लॉर्ड, आई डोंट वांट टू लीव। मैं नहीं जीना चाहता क्योंकि मैं थक गया हूँ। माँ ने, बाप ने, चर्च ने, लोगों ने, सब ने छोड़ दिया था। जब मैं शुरुआत किया ना इस प्रॉफिटिक का, आपके शुरुआत के दिन तो भी काफ़ी अच्छे हैं। लोग हाँ प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग क्या, प्रेयर करो। मेरे दिनों में क्या था पता है? मेरे पापा ने मेरे को मेरे शुरुआत के दिनों में एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे मम्मी ने नहीं किया। आई एम सफरिंग विथ लोनलीनेस। हाँ, मैं अकेलेपन से जूझ रहा था कि कोई तो हो जो मुझे समझ सके। आपने खुद अपनी आंखों से उठते हुए देखा है मेरे को। आप मेरे साथ पिछले, अभी तो ये सिर्फ 1-2 साल से कुछ लोग हैं, पर जो मेरे सन्स एंड डॉटर्स है, जैसे राजू हुआ, महिमा हुआ है, और ये जो थोड़े बहुत लोग हैं ना जो गिने चुने पिछले लॉकडाउन से या फिर 2021-20 से जो मेरे साथ जुड़े हैं, इन लोगों ने एक ये सब कुछ नहीं था। अभी जो आप मेरे को इस तरीके से ये सेटअप में आप मेरे को देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक स्टैंड के ऊपर फ़ोन लगाकर आप लोगों के साथ बात करता था। आप लोग अच्छे से जानते हो, ये लोग जानते हैं मैंने कहाँ से शुरुआत किया। एक छोटे से स्टैंड के ऊपर मैं फ़ोन लगाता था, लाइव जाता था और मैं फिर करता था। ये कुछ नहीं था सेटअप वेटअप मेरे पास। आपको पता है फिर प्रभु ने कहाँ से उठाया? आप इस चीज़ के गवाह हो। बहुत तकलीफ देखा मैं। जिस दिन मैं प्रभु को बोला ना, लॉर्ड मेरे को मार यार, क्यों रखा है तूने मेरे को? प्रभु ने नहीं मारा। पिछले 2022 की कहानी बताता हूँ, क्योंकि आप भविष्यवक्ता अभिषेक में चलना चाहते हो
बेहतर है कि आप इस अपने माइंड से एक कंसेप्ट एक तो हटा दो या फिर पूरी तरीके से अपना लो। भविष्यवक्ता यानी कि क्या बेटा? लोग हंसेंगे, ठीक है, लोग गाली देंगे, ठीक है, लोग तेरे को कहेंगे तू झूठा है, ठीक है, भले तू अच्छा हो, तेरे पास सब कुछ है, तेरा सब कुछ सही हो, पर फिर भी लोग तेरे को गलत बोलेंगे ही। किसी के साथ हुआ क्या ऐसा कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए और लोगों ने आपको भड़काया? वैसा होएगा। जो इंसान मेरे साथ सबसे पहले कनेक्ट होता है ना, लोग उसको इतना परसिक्यूट करेंगे कि यार प्रॉफिट अर्पण, प्रॉफिट अर्पण। मेरे कितने मीटिंग कैंसिल किए, प्रॉफिट अर्पण, प्रॉफिट अर्पण। क्यों पता है? क्योंकि अभिषेक भविष्यवक्ता का है, पास्टर का नहीं है। कभी बनेगा भी नहीं पास्टर का अनॉइंटिंग। कि आप मेरे को बोल रहे प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो प्रॉफिट इच बोलते हो, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड प्रॉफिट बोल के आया ना, प्रॉफिट तभी तो प्रभु ने दिया। क्योंकि जिस दिन तेरे चेहरे पे इस भविष्यवक्ता का अहंकार नहीं रहेगा तो तू क्या भविष्यवक्ता बनेगा? भविष्यवक्ता का अहंकार होना चाहिए। यू आर अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ गॉड। जिस दिन आपको छोटा सा चोट लगे, छोटा सा, पूरा देश रोना चाहिए आपके लिए, पूरा का पूरा देश, क्योंकि आप एक भविष्यवक्ता हो। You are not a pastor, you are not an evangelist, you are not a daughter and son, you are a prophet of God. छोटा सा चोट पूरे देश को रुला देना, तब आप एक भविष्यवक्ता बन सकते हो। एक छोटी सी चोटा लाखों लोगों के आंखों में आंसू का कारण होना चाहिए। कैसे प्रॉफिट बनोगे आप? आई एम टीचिंग यू समथिंग डीप मैन, यू नो। कोई समझ रहा है मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्टर के बारे में असली सच बता रहा हूँ। प्रॉफिटिक मिनिस्टर के बारे में आपको लगता है नहीं, एक अच्छा खासा सेवा करके किसी संस्था के साथ जुड़कर अच्छा खासा पेमेंट लेकर अच्छा चर्च बनाकर मेरे बाल बच्चे चलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। यू फूल, क्या प्रभु ने तेरे को इसके लिए भेजा क्या कि तू अपना कंफर्ट जोन देखे इस जगह पे? क्या बुलाट है तेरा? पास्टर है क्या? पास्टर की जिंदगी का इतना आसानी से चलता है? पास्टर की जिंदगी घर में खाने के लिए नहीं रहेगा, बीवी रोती रहेगी, बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए नहीं होगा। बीवी बोलती है कि क्रिसमस के ऊपर मेरे को साड़ी पहना दो ना। पास्टर बोलता है यस पक्का 100% इस क्रिसमस के ऊपर। भले पत्नी को खुद के लिए साड़ी ले लेना, पर खुद के लिए कपड़े नहीं ले पाएगा। ऐसा पास्टर का हालत होता है। अब समझते हो पास्टर क्या होता है? पास्टर का दिल का बोझ समझते हो? कलीसिया का एक इंसान चला जाए ना, एक इंसान छोड़ के चला जाए ना, रात भर नींद नहीं आता उसको, रोता है प्रभु के सामने, प्रभु मेरे कलीसिया से क्यों? पास्टर इजी लगता है आपको? मैं आज प्रॉफिट आपको प्रॉफिट फोकस देके सिखा रहा हूं कि प्रॉफिट प्रॉफिट। इसका मतलब ये मत समझो कि एक पास्टर निचला है, एक पास्टर नीचे दबा हुआ होता है, पास्टर का कुछ नहीं होता। हैसियत सबकी बराबर है, पर बुलाहट अलग अलग। आज मेरा प्रॉफिट है ना, मैं प्रॉफिट हूं ना, इसके लिए प्रॉफिट आपको सिखा रहा हूं। पर अगर आप एक पास्टर हो ना, तो आपको समझना चाहिए कि एक पास्टर का बुलाहट कैसा होता है। फिर बी फेथफुल। शायद इतने लोगों में से कोई पास्टर हो, कोई अपोस्टल हो, कोई इवेंजलिस्ट हो, शायद प्रॉफिट। होली घोस्ट 2022 में प्रभु को मैंने बोला, मंथ ऑफ अगस्त की बात है, बोला अगर तू मेरा सेवा बढ़ाएगा नहीं ना, मैं खुद अपने आप को मार दूंगा, kill myself, खत्म करूंगा। बोला मैं अपने आप को, बोला मेरे को सेवा चाहिए, आई वॉन्ट मिनिस्ट्री, मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए, मेरे दर्शन को बड़ा। मैं प्रभु को बोल रहा हूँ। हर साल की कहानी, मतलब हर साल मेरा कुछ ना कुछ प्रभु के साथ लफड़ा होता है, मतलब हर साल मेरा कुछ ना कुछ होना ही प्रभु के साथ। और उस झगड़ों में ना कुछ ना कुछ ऐसी उटपटांग बातें हो ही जाती है मेरे से, जो मेरे को तकलीफ का कारण आगे बन सकती है, पर प्रभु संभालता है मेरे को। इस साल मैंने बोला प्रभु, अब मैं सच में थक गया था सेवा से, क्योंकि ना मेरे सन्स एंड डॉटर्स मेरे को छोड़ रहे हैं और किसी को अपना फादर बना रहे हैं, कोई मेरी सेवा से निकल के जा रहा है। मेरे मिनिस्ट्री में अब बड़ी ग्रोथ तो लगी है, मेरे बड़े बड़े मीटिंग्स तो हो रहे हैं, पर मैं अंदर से सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बड़ा बड़ा प्रोफेसी कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा हीलिंग है, अनॉइंटिंग है, सब कुछ अच्छा है, पर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ यार। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मेरे को लगता है मेरे को सेवा का जरूरत, मेरे को खड़ा कर। क्या प्रॉस्पेरिटी बहुत दिया, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, ये वो सब आ रहा है, पर मैं खुश नहीं हूं। मैं अभिषेक को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। जवाब नहीं है। क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं रुक रहा हूं, क्योंकि बहुत दुश्मन तैयार होगा। मेरे साथ के लोग मेरे घात है,
आपको पता है पूरे पुणे के अंदर ना, अगर 100% पास्टर्स, प्रॉफिट्स और सबकी मिनिस्ट्रीज है ना, उस 100% में से 99% मेरे दुश्मन है और 1% मेरे साथ का कोई होगा, 1%, बाकी का पूरा 99% मेरे अगेंस्ट है लोग। वाई? बोलते ये बहुत एटीट्यूड दिखाता है, इसके मिनिस्ट्री में जाने से पहले ये ऐसा होता है, वो ये करता है, उसका ब्लेजर, उसका वॉच, उसका हेयर स्टाइल, उसका बोलने का तरीका। और मैं थक गया, क्योंकि मैं आप लोगों के जैसा मैच्योर, मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुआ, मेरा शादी नहीं हुआ, मैं गर्म खून वाला इंसान हूँ। मेरा एज आप देख रहे हो, मेरा खून गर्म है। मेरे को आप एक बोलोगे ना सामने से, मेरे मुंह से दो निकलेगा। मेरा ऐसा गर्म खून। लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, इधर से उधर से, उधर से उधर से, इधर से उधर से। आई से लॉर्ड 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 लॉर्ड। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं प्रॉफिट, मेरे को खुद को नहीं पता चल रहा ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, है ना। आप कभी ऐसे माहौल से गुजरे हो ऐसे माहौल से, आपको खुद को पता नहीं चाहिए क्या हो रहा है। परसिक्यूशन नहीं बता रहा आपको मैं, परसिक्यूशन की बात नहीं है, प्रॉफिट की बात है ना। किसने बना इसको प्रॉफिट? ऑर्डिनेशन है क्या? सर्टिफिकेट है क्या? ये है क्या? वो है क्या? सब लीगली है, पर फिर भी मेंटेलिटी मेरा बिगड़ रहा है, क्योंकि मैं प्रॉफिट हूं ना। प्रभु को बोला, प्रभु किल मी, मुझे मार दे, मुझे सेवा नहीं करना। बोला अगर तूने मेरे को सेवा दिया, मेरे को इतना बिजी कर, इतना बिजी कर कि मुझे मेरी मृत्यु याद ना आए। मैं बोला अगर मेरे को तूने इन 3 महीनों में नहीं उठाया ना, तो तीसरे महीने के बाद मैं खुद मर जाऊंगा। मैंने प्रभु को ऐसा बोला। उसके बाद अगस्त के बाद से लेकर मंथ ऑफ जनवरी तक मैं इतना बिजी रहा, मेरे को घर वालों को टाइम देने नहीं आया। मैं इतना बिजी रहा, मेरे मीटिंग्स में इतना परेशान, मेरे को रात भर नींद नहीं। मैं रात के 2 ढाई बजे में रूम में जाके सोता था, सुबह 6 बजे उठ जा। मेरे को कंटिन्यूसली मैं बस सफर कर रहा था, मीटिंग, काउंसलिंग, कॉलिंग, ये वो, मैं कंटिन्यू बिजी रहा। तीसरे महीने के बाद 31st नाइट था। लिसन टू मी, लिसन टू द हॉली काउस। 31st नाइट को ना, मैं 3 दिन पहले से, क्योंकि मैं 31st नाइट को आने से पहले मैं 30 तारीख तक छत्तीसगढ़ में था। 27, 28 और 29 ये 3 दिन में छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में बहुत पावरफुली लॉर्ड ने यूज किया। पर आपको पता है 30 तारीख के बाद ना मेरे कानों से आवाज निकल गई थी। मैं जब भी मीटिंग कर रहा हूँ, प्रभु बहुत शार्प यूज कर रहा है, बहुत एक्यूरेट प्रोफेसीज, मीटिंग्स एंड ऑल, सब कुछ अच्छा है। मेरे को पता है लॉर्ड मेरे को मीटिंग में इस्तेमाल कर रहा है, पर मेरे कानों से ना मैं कुछ गुम होते हुए सुन पा रहा हूँ, कि मेरे कानों से कुछ निकल रहा है, कुछ फील नहीं हो पा रहा है। हॉली काउस। कोई है क्या सुनने के लिए? कोई सीख रहा है क्या कुछ नया? आई एम टीचिंग यू समथिंग प्रॉफिटिक लाइफ। 30 तारीख को घर पे आया, थका हुआ। प्रभु को बोला, प्रभु 31st नाइट है, कुछ तो भविष्यवाणी दे। प्रभु ने उपकार किया मेरे ऊपर, लाइक ऐसे जैसे कुत्ते को हड्डी फेंक के देते क्या अपन, कि ये ले चल, तेरे को भूख लगा खा ले, ऐसे कुत्ते के जैसे मेरे को फेंक कर दिया उसने। मेरे को बहुत बुरा लगा। बोला क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? मैं किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट हूं ना, मैं किसको क्या बोलूं, सेवा में हूं ना। मैं आपको एक क्यों सिखा रहा हूं पता है? क्योंकि आप सेवा में हो। क्यों सिखा रहा हूं पता है? क्योंकि आप मिनिस्ट्री प्रॉफिटिक चाहिए ना, आपको प्रॉफिट बनना है ना। सुनो इन चीजों को, क्या होता है। ऐसे कुत्ते को हड्डी फेंक के दिया मेरे को, बोला ये ले प्रोफेसीज। मैं बोला ऐसा क्या? मैं फेसबुक पे गुस्से में लाइव किया, 31st को गुस्से में मैं लाइव चला गया। मैं लोगों को ब्लेस किया, क्योंकि मैंने अपना सेवा का पूरा भाग 100% दिया। मैंने लोगों को ब्लेस किया, मैंने सब किया। 31st नाइट था, शाम को कॉन्फ्रेंस है। मैं सबके लिए प्रभु से मांग रहा हूँ कि प्रभु मेरे कलीसिया के बच्चों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मैं सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबको ब्लेस कर रहा हूँ। पर प्रभु मेरे से बात नहीं कर रहा। प्रभु मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहा। प्रभु मेरे को बोलता है देयर इज नो वॉइस, ऐसा हो जा रहा,
ऐसा लग रहा कोई बात नहीं कर रहा, कानों में कुछ बज रहा, कुछ आवाज नहीं आ रही, जैसे बहरा हो गया हूं मैं, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं आवाज के साथ चलता हूं। इफ देयर इज नो वॉइस देयर इज नो प्रॉफिट। आज अगर प्रभु आवाज को निकाल लेना, मैं पूरा खत्म, मैं सूखी हड्डी, मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है। मेरे को मालूम है मैंने प्रभु के साथ वाचा बांधी, जिस दिन तेरा सेवा खत्म उस दिन मेरा मृत्यु। मंथ ऑफ जनवरी आया, प्रभु मेरे को पता नहीं क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि ये जनवरी के अंदर 2 मीटिंग्स अभी भी बाकी थे, दिल्ली का और पुणे का। मैं दिल्ली गया, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, बहुत डिसअपॉइंट। दिल्ली जाने से पहले क्या हुआ पता है आपको? 31st नाइट था और एक भविष्यवक्ता प्रभु के पास बैठा है, बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी। इवन दो 31st नाइट को जो मैं लाइव किया ना, उसके बाद अभी तक मैं फेसबुक पे लाइव, मेरे पास हजारों प्रोफेसिस पड़ी अभी तक कि ये और वो हो भी रहा है, मैं अभी तक प्रोफेसर रिलीज नहीं किया। मैं करूंगा ही नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरे को प्रभु ने हर एक एक भविष्यवाणी को तोल कर दिया। आज इंडिया के अंदर जो प्रॉफिट आधे से ज्यादा प्रॉफिट से ना, ये मेरे अनॉइंटिंग को लेकर अपने प्रोफेसिस को रिवील कर रहा है। ये प्रॉफिट उधर से भविष्यवाणी वो कर रहा है, आधे से ज्यादा मेरे अनॉइंटिंग के अंदर में चल के प्रोफेसी कर रहा है। आई एम अ फादर ऑफ प्रॉफिट्स एंड स्टिल आई एम नॉट लाइफ। मैं फिर भी लाइफ नहीं हूं, मैं फिर भी किसी को प्रोफेसी नहीं दिया। आई एम स्टिल लाइक कीप क्वाइट, चुप रहो। मैं चुप हूं और मैं शांत बैठा हूं। बहुत बड़ी बड़ी भविष्य अभी भी दी, अभी भी पड़ी है, मैं नहीं रिवील किया। और मैं प्रभु को बोला, मेरे को अभी मृत्यु दे, आई नीड डेथ। जैसे मैंने ये बोला ना, प्रभु ने आवाज दी, बोला आई नीड डेथ, मैं सेवा नहीं करना चाहता। बोला 2023 मेरा फुल स्टॉप चाहिए मेरे को। है हिम्मत ऐसा बोलने का प्रभु के लिए कि प्रभु मेरे को मृत्यु चाहिए? बोलो, मांगो ना प्रभु से। और आप एक प्रॉफिट हो, बोलना प्रभु मेरे को मृत्यु चाहिए। आई एम अ फ्रेश फायर, अभी भी ताजा अग्नि हूं मैं, अभी निकला हूं सेवा के लिए यार। अभी तक मेरे दिन खत्म नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं कुछ देखा नहीं अभी तक। मैं सिर्फ मिनिस्ट्री को लेकर 5-6 साल हो गया निकला हूं। आई एम स्टिल फ्रेश फायर एंड आई सेड लॉर्ड किल मी। बात नहीं किया, मेरे को लगा प्रभु अभी तो जवाब देगा, नहीं आया यार। सुनो क्या होता है एक भविष्यवक्ता। आपको मजाक लगता है कि एक प्रॉफिट का लाइफ, आज लोगों को लगता है मेरे पास पीछे देखो ना, पीछे आज भविष्यवक्ता का जिंदगी दिखाता हूं मैं आपको। लोगों को प्रॉफिटिक सीखना है, क्यों सीखना है? सीखो आज। मैं बोला प्रभु को, अगर मेरे को तूने 2023 में चुन कर रखा है, मेरा बुलाहट है। आपने शायद प्रभु की कभी ऐसी परीक्षा नहीं करी होगी, कभी नहीं करी होगी, मैंने की है। मैंने बोला मैं 2023 के पहले दिन में मर जाऊंगा अगर तूने मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया तो। क्या कंफर्मेशन मांगा? मैंने प्रभु को ये नहीं बोला कि प्रभु अगर कोई व्यक्ति आकर मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा ना तो मैं सेवा करता रहूंगा। मैंने आपके छोटा छोटा कंफर्मेशन नहीं मांगा, मेरे पति को स्वप्न देना, मेरे बच्चों को नहीं। मैंने प्रभु को इतनी बड़ी चीज मांगी, मैंने बोला मेरे को ये चाहिए, अगर ये कंफर्मेशन मेरे को मिल जाता है तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। हाईएस्ट लेवल है। 31st नाइट आया, लोग आ गए, मैं फिर भी डिसअपॉइंट था। मैं फिर भी पवित्र आत्मा को फील तो कर पा रहा हूं, पर आवाज नहीं आ रहा, आवाज खत्म हो गया, आवाज ही नहीं आ रहा, क्या बोलूं, कुछ नहीं समझ रहा है मेरे को। मैं 31st नाइट को आया, मेरे पास कुछ प्रिपरेशन नहीं है। मेरे को ना गोल्ड चाहिए, कंफर्मेशन। अगर तू गोल्ड देगा मेरे को ना आज रात को, तो मैं समझूंगा कि तूने मुझे सेवा के लिए चुना। मेरे को मालूम है मेरे कलीसिया का एक भी व्यक्ति मेरे को गोल्ड देने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है इन लोगों के अंदर 5 रुपया निकालने का ताकत नहीं है। ये लोग मेरे को गोल्ड क्या देंगे? आपको पता है, ऐसे लोगों में कंफर्मेशन मांगो जो पूरा नहीं हो सकता। मेरे को मालूम था मेरे को सेवा नहीं, मैं पूरा डिसाइड कर चुका था। मेरे को मालूम था कि मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मेरे को सेवा नहीं करना है। कितने लोग सुन रहे हैं? कोई है क्या सुनने के लिए? मैंने बोला प्रभु मेरे को गोल्ड चाहिए, देना। देगा क्या मेरे को गोल्ड? कब? 31st नाइट को। मेरे को अगर तू गोल्ड देगा ना आज रात को, तो मैं बराबर कंफर्मेशन मानूंगा कि तूने मुझे सेवा के लिए चुना है।
मैं प्रभु के सामने चीज रख चुका था। मेरे को मालूम था अगर आज रात को मेरी कलीसिया का कोई भी इंसान अगर मेरे को कोई गोल्ड देगा तो मैं सेवा के लिए तैयार हूं। मेरे को मालूम मेरे कलीसिया का एक इंसान भी मेरे को पैसा देने वाला नहीं, मेरे को गोल्ड तो क्या 5 रुपए देगा नहीं। मेरे को पूरा बिलीव है। मैं इस बिलीव के साथ मिनिस्ट्री करने के लिए आ गया। मेरे को मालूम है आज का दिन मेरा आखिरी है और मैं मेरे हर एक कलीसिया के मेंबर के ऊपर मेरे आत्मा में से हर एक चीज जो मेरे पास है मैं बांट रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम मेरा आखिरी दिन आ गया है। मैं बांट रहा हूं। मैं अंदर ही अंदर ये प्रार्थना करो कि प्रभु आज गोल्ड ना मिले, आज गोल्ड ना मिले। मैं बहुत डीप और अंदर से रो रहा हूं कि लॉर्ड मेरे को गोल्ड नहीं चाहिए, मेरे को सेवा नहीं करना, फुल स्टॉप, ओवर कर, मेरे को इधर खत्म कर। 4 साल में थक गया मैं सेवा करके। आप शायद 20 साल से कर रहे हो और आज तक आप थके नहीं, पर मैं 4 साल में थक गया। क्या करूं, भविष्यवक्ता हूं ना, क्या करूं, प्रॉफिटिक के अंदर चल रहा हूं ना, थक गया। अचानक किसी ने गोल्ड निकाला और डाल दिया। जैसे किसी ने चर्च में गोल्ड डाला, मैंने अपने सर को हाथ लगाया। मैं बोला प्रभु क्यों यार, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा। I got a confirmation। अच्छा कि लॉर्ड मेरे को गोल्ड चाहिए। मेरे को मालूम कोई गोल्ड देने वाला नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चे ने गोल्ड निकाला और डाल दिया। अचानक मेरे को मालूम इन लोगों में से कोई गोल्ड देने वाला नहीं है, पर उसने गोल्ड निकाला और डाल दिया। जैसे गोल्ड मिला ना, मेरे आंखों में आंसू थे और मेरे को पता था कि प्रभु ने मेरे को सेवा के लिए चुना है। शायद उस दिन ना मैं अगर हीरा भी मांगता ना प्रभु से, आई नीड डायमंड, मेरे को करोड़ों रुपए चाहिए, मैं अगर ऐसा भी बोलता ना तभी भी प्रभु मेरे को दे देता, क्योंकि मैं सेवा के लिए चुना हुआ था। मैंने प्रभु को बोला प्रभु मेरे को गोल्ड दे, अगर मैं चुना हुआ हूं तो। मैं परीक्षा किया प्रभु की, बोला मेरे को चाहिए, तू देगा क्या? दिया। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। फिर मैं बोला यार फिर सेवा करना है यार, फिर गाली सुननी है, फिर किसी के श्रापों को लेना है, फिर प्रभु तेरे घर में मेरे को एक ऐसे तो कठपुतली बना कर रखेगा, कोई भी आएगा गाली देगा, कोई भी आएगा ये बोलेगा वो बोलेगा। मैं आप मेरे को पिछले दिनों में सेवा में देखते ना, पिछले वक्त में आप मेरे को कलीसिया में देखते, मेरे मिनिस्ट्री में, मेरे चर्च में देखते ना, मेरा पारा ऐसे हाइप में होता था। छोटा सा वर्ड खत्म, मैं इतना गुस्से वाला था, मेरा माइंड अलग लेवल पे था। और धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को शांत किया बहुत, वरना मेरा माइंड ब्लास्ट था पूरा। मेरे को कंफर्मेशन मिला। मैं उस कंफर्मेशन के वजह से दिल्ली गया। दिल्ली में मीटिंग करके आया। मैं दिल्ली में भी डिसअपॉइंट था बहुत। मैं मीटिंग करके आया, जैसे मीटिंग करके आया वापस पुणे का मीटिंग किया और फाइनली 2022 के पूरे मीटिंग ओवर हो गए। Now I'm still prophet of God। 2022 के पूरे मीटिंग ओवर हो गए। संडे को 8 तारीख था। 8 तारीख को मैं रात को 7:30-8 बजे घर पे आया। मेरे को आज भी याद है, जैसे घर पे आया ना मैं, I feel something deep। I feel something deep। मेरे को कुछ बहुत गहरी चीज महसूस हो रही है, बहुत गहरी। I feel something deep। अभी भी अगर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, मेरे पूरे बॉडी के अंदर वो फीलिंग आता है कि लाइक बहुत अलग चीज हुआ था। और मैंने इग्नोर किया उस चीज को, क्योंकि मेरे को मालूम है कुछ तो स्पिरिचुअल चीज मेरे सामने आकर खड़ा है और मैं इग्नोर कर रहा हूँ उस चीज को। आपको पता है एंजल आपके सामने खड़ा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, कैसा फील होएगा एंजल को? मैं बोला मर उधर, मेरे को बात नहीं करना तेरे से, जा बोला। इग्नोर कर रहा हूँ मैं उसको, इग्नोर। और वो मेरे सामने खड़ा है, ऐसा मेरे को देख रहा है और मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, मतलब मैं निकाल रहा हूँ अपने माइंड से, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। मैंने कान में एयरफोन डाले रात को और बहुत लाउडली साउंड को पूरा वॉल्यूम अप किया और मैं गाने सुन रहा हूँ। और मैं कोई क्रिश्चियन सॉन्ग नहीं सुन रहा, मैं कोई जीसस सॉन्ग नहीं सुन रहा, मैं रैप सॉन्ग सुन रहा हूँ। लाइक मैं रैप सॉन्ग सुन रहा हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ पूरे, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को सेवा नहीं करना। मैं पूरी टोटली हार चुका हूँ, मेरे को सेवा करनी ही नहीं। स्टिल मैं सबको गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बढ़ाए, मैं किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए अलॉन्टिंग डाल रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे को सेवा करनी ही नहीं है। शायद एक्सपीरियंस आपके साथ कभी हुआ हो तो पता नहीं। मेरा लेवल ना, हजारों लोग पीछे खड़े हैं मेरे घर पे अकेला हूँ, कलीसिया
अनाथ हो जाएंगे, मेरे माँ बाप अनाथ हो जाएंगे, ये मेरे हजारों बच्चे जो पूरे भारत में ये लोग अनाथ हो जाएंगे। कितने लोगों का सेवा मेरे अभिषेक के द्वारा चल रहा है जो प्रभु ने मेरी जिंदगी में डाला। मैं एक सोर्स बनकर उनकी जिंदगी में चल रहा हूँ। मैंने कुछ सोचा नहीं। आई जस्ट सेड लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू रिजाइन दिस मिनिस्ट्री। मुझे छोड़ दे, मैं थक गया हूँ। रात के 2:30 बजे उस एंजल ने मेरे को उठाया, सोने नहीं दे रहा मेरे को। मैं उसको इग्नोर करता रहा, मेरे को नींद नहीं आ रहा रात के 2:30 बजे तक। अदरवाइज मैं ऐसा बंदा हूँ यार, मैं अगर सो गया ना, मैं खाना खा के जैसे बेड पे लौटूंगा 11:30 बजे 12 बजे मेरी आंखों में नींद आने लगा, मैं सो जाता हूँ। रात के 2:30 बज गए, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एंजल उठाता है मेरे को, मेरे कान में आवाज बज रही है गानों की, बूम बूम बूम। उस आवाज के अंदर भी उस आवाज को रोक कर एंजल बोलता है, अर्पण, योर टाइम इज ओवर। एंजल बोलता है, योर टाइम इज ओवर। मेरे को लगा मैं नींद में हूं, इसके लिए मैं कुछ तो भी भलता सोच रहा हूं। मैंने अपने दिमाग से हटाया, मैं सो गया। सुबह उठ कर देखता हूं स्वर्गदूत अभी तक घर में से गया नहीं, घर पे ही खड़ा है, ऐसे खड़ा है। मैं इसको देखा, मैं बोला बे ये तो कल रात से खड़ा, अभी तक गया नहीं। मैं बोला क्या चाहिए भाई तेरे को? एंजल, फिजिकल एंजल, फेस टू फेस। पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं लिया। द प्रोफेटिक इज वेरी डिफरेंट थिंग। प्रोफेटिक स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफरेंट एंड प्रोफेटिक लाइफ इज डिफरेंट। स्वर्गदूत बोलता है तेरा टाइम खत्म हो गया, 10 तारीख। मैं बोला किस तरीके का टाइम खत्म हो गया? बोलता यू डन योर असाइनमेंट, तो तेरे असाइनमेंट को कंप्लीट कर चुका है। मैंने बोला ओके। अब मेरे गले से पानी नीचे नहीं उतर रहा है। जब तक मैं मृत्यु मांग रहा था तब तक मेरे दरवाजे पर मृत्यु ठक ठक नहीं करी। अब स्वर्गदूत बोलता है तेरा असाइनमेंट खत्म हो गया, क्योंकि दिल्ली का मीटिंग और पुणे का मीटिंग ऑलरेडी 2022 में फिक्स हुए थे और पूरे 3 महीने के मीटिंग्स थे। तो उस 3 महीने में टाइम नहीं मिला, तो मैंने इन मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया था आगे के लिए। जैसे जनवरी में मेरी मीटिंग खत्म हुआ ना, 2022 का असाइनमेंट 2023 में खत्म हुआ। 3 महीने मैंने प्रभु को बोला था, 3 महीने में मैं, अगर तू मेरे को चिन्ह नहीं देगा मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा। 3 महीने खत्म हुए, स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा है, मेरे को बोलता है तेरे को लेने आया हूं मैं। बोला क्या बात कर रहा है तू? बोलता हाँ। मेरे आंखों के सामने से मेरा पूरा चरित्र गुजर रहा है, पूरा। मैं फिर भी अपने दिमाग को शांत रखकर, स्वर्गदूत मेरे को बोल रहा है तेरा टाइम ओवर हो गया है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, घर में पूरा किरकिर, चर्च, बच्चे, ये वो। मेरा दिमाग ऑलरेडी आउट हो गया था। मेरे को वार्म हग चाहिए था, मेरे को किसी का प्यार चाहिए था। आई नीड लव, कि जो मेरे को समझा सके। आई नीड समथिंग, कि अगर मेरी वाइफ होती, अगर मेरी कोई अगर होता मेरे पास, कोई अगर मेरी माँ अगर मेरे पास होती तो मेरे को समझाते यार, पर ऐसा नहीं, ऐसा कोई तो मेरे को चाहिए, कोई मेरे को समझा सके। मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया, मैं कुछ नहीं समझ, मेरा पूरा वाइबल हो गया। आई सेड कि लॉर्ड, क्या मैं लॉर्ड से बात करूं? लॉर्ड आवाज ही नहीं, सब खत्म हो गया, लाइक पूरा टोटली ओवर। क्योंकि भविष्यवक्ता था, ओवर, लाइक सब कुछ खत्म हो गया। मैं पागल हो गया हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं रहा मेरे पास। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ मेरे अंदर से निकल रहा है। जैसे एंजल ने मेरे को बोला ना कि मैं तेरे को लेने आया हूं, मेरे अंदर से ब्रेथ धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, और मैं किसी को बता नहीं रहा, पर मैं ना धीरे धीरे अपने अंदर से ऐसा लग रहा है अस्थमा हो गया। मेरे को ना ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को कुछ तो चाहिए। मेरे को ऐसा अंदर से लग रहा है कि मेरा सांस मेरे अंदर से छूट रहा है धीरे धीरे। मेरे को पता है मेरा डेथ इस तारीख पर होने वाला है। आई नो कि मेरा डेथ इस तारीख पर होने वाला है। आप बोलोगे ये कैसे पता? क्लियर बोल दिया था मेरे को स्वर्गदूत ने, इतने तारीख को मैं तेरे को लेकर जा रहा हूं। मैं बोला ठीक है। माय गुडनेस, आप आपकी मृत्यु के दिन अपने उंगलियों पर गिन रहे हो, इतना घंटा बचा है, ऐसा है। मैं सबके पास देख रहा हूं, मेरे को याद आ रहा है, मेरे को रोना आ रहा है, और मेरे को फील हो रहा है कि क्या कर दिया, क्या हो गया। मैं प्रभु को एक ही बोल रहा हूँ, प्रभु मैं जब बोला था तेरे को तब क्यों नहीं उठाया रे तूने मेरे को? तब क्यों नहीं लिया रे तूने मेरे को? अभी क्यों? द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। योना बोलता है मेरे को निन्वे नहीं, मेरे को तर्शीश जाने दे प्रभु।
तर्शीश को भागा ना, उठाकर क्या किया, मछली के मुंह में डाल दिया, बोलता मर इधर। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के घर में बैरी बन जाता। मैं बन गया था। आप लोगों को सराहते सराहते, आप लोगों को सर पे बिठाते बिठाते, एंड डेथ मेरे डोर के ऊपर नॉक नॉक कर रही है। होली स्पिरिट। मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेटस मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे इंस्टाग्राम पे डाला। मेरे को मालूम है आज मेरे पास, जिस दिन मेरे पास 10 तारीख की बात है, 10 जनवरी, पर फिर भी मैं मेरे सारे सन्स एंड डॉटर्स को बहुत प्यार कर रहा हूँ। मैं सबके साथ बहुत अच्छे से डील कर रहा हूँ। मैं सबको समझा रहा हूँ। किसी को नहीं बोला कि मेरा ऐसा ऐसा होने वाला है। स्टेटस डालने के बाद भी किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कोई तो प्यार करे यार, कोई तो पूछे क्या हो गया। स्टेटस डालने के 2 दिन के बाद किसी प्रोफेटिस का कॉल आया। अचानक फोन रिंग हुआ। मैं रो रहा हूँ प्रभु के सामने कि लॉर्ड क्यों। फोन उठाया, बोलते बेटा क्या हो गया तेरे को। मेरे को बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत कंट्रोल में वाला, कुछ नहीं यार। बोलती स्टेटस देखा था मैं तेरा 2 दिन पहले, क्या हो गया। उसने मेरे लिए प्रेयर करी। मेरे को फील हुआ कि मेरे अंदर थोड़ा सा सांस आया है। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को लाइव जाना चाहिए। मैं फटाफट इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव किया और मैंने लोगों को बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगला ही दिन बाकी था। अगले दिन मेरे को पता है मैं फुल एंड फाइनल होने वाला हूँ, मैं उठा ही लिए जाने वाला हूँ। बोला प्रभु की बुलाहट आ गई है और मैं जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने प्रेयर करी, फिर भी मेरे अंदर ना वो सांस बन नहीं रही है। मेरी ब्रेथ मेरे को छोड़कर निकल रही अपने आप। ऐसा लग रहा, ऐसे हो रहा है कि सांस निकल रहा है अपने आप। फील हो रहा है कि मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, मर रहा हूँ। फाइनल डे आया। बहुत लोग फास्टिंग प्रेयर किए मेरे लिए, कोई जवाब नहीं था। मेरे को मालूम है आज मेरा फाइनल डे है। मैंने अपना फोन को उठाया, इंस्टाग्राम खोला और देखा मेरे, जिसको मैं बहुत आत्मिक तरीके से फॉलो किया, उसने उस जगह पे एक पोस्ट किया एक मैसेज का, जिसका नाम सेकंड चांस था। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल का एक मैसेज आया, सेकंड चांस। मैं सोचा ये क्यों, मेरे चेहरे पे हंसी था उस वक्त, क्योंकि मेरे को मालूम है आज मेरा आखिरी दिन है और ये सेकंड चांस पोस्ट किया। मेरे को मालूम है हमेशा जब भी मैं फंसा हूँ उस मैन ऑफ गॉड के हर एक प्रॉफिटिक वर्ड की वजह से मैं बिल्डअप हुआ हूँ। और मैं उस रात को प्रेयर करने बैठा। मैं बोला प्रभु मेरा वक्त आ गया। मैं बहुत प्रेयर किया, नो आंसर। प्रभु के साथ जब मैंने बात करी ना, प्रभु ने मेरा हाथ छोड़ दिया था और ना करीब 1.5 घंटा प्रार्थना करने के बाद ना एक हल्का सा आवाज आया, अर्पण। यू नो, काफी टाइम के बाद एक हल्का सा हो जाता है अर्पण। जैसे मैंने सुना अर्पण, किसी ने बोला अर्पण, बोला अर्पण। फिर एक बार फिर बोला अर्पण, फिर आवाज आया अर्पण। जैसे मैंने सुना मेरे पूरे बॉडी के ऊपर, मेरे पूरे रूह पर एक आवाज छा गया और मैंने बोला प्रभु बोल, मैं जानता हूं ये तेरा आवाज है। काफी समय के बाद सुना और मेरे आत्मा में एक नई ताजगी आई। बोलता है तेरे दिन मैंने बढ़ा दिए। और जैसे मैंने सुना आई फील कि ओके, मेरे अंदर फिर एक नया सांस आया। फिर प्रभु ने बोला नया असाइनमेंट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया पता है, पिछले शायद 1 साल से प्रॉफिटिक स्कूल का शुरुआत नहीं किया मैं। फिर मैंने नया प्रॉफिटिक स्कूल का एक नया फ्लेयर तैयार किया एंड आई पोस्ट इट कि नया प्रॉफिटिक स्कूल शुरू हो रहा है। और अभी जो प्रॉफिटिक रेवलेशन मैंने कैरी किया ना, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेरा ख्याल नहीं है, वो मेरे दर्शन नहीं है। दिस इज माई लिविंग लाइफस्टाइल। लोगों को लगता है बहुत आसान है, जाकर जी कर देखो भविष्यवक्ता की जिंदगी, इजी लगता है। मैं अपने दिनों को अपनी उंगलियों पर गिन रहा था कि मेरा मृत्यु आया है, उंगलियों पर। इजी लगता है आपको प्रॉफिटिक लाइफ? जी कर देखो ना,
प्रॉफिट बनना है, प्रॉफिट प्रॉफिट ब्ला ब्ला, प्रॉफिट ब्ला ब्ला। तेरा प्रोफेसी से तू प्रॉफिट नहीं बनता रे, तेरे हीलिंग मिनिस्ट्री से तू प्रॉफिट नहीं बनता रे। तेरे को प्रॉफिट बनना है, बोल प्रभु को एक बार। तेरे को लगता बहुत इजी, प्रभु तू नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा, बोल कर देखना प्रभु कैसे मृत्यु को भेजता। I feel something deep। मैं बहुत तकलीफों से होकर गुजरा हूं इन दिनों में, बहुत। और जब ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी ना, आपका तो कुछ नहीं रहेगा जब आप आपकी उंगलियों पर गिन। मेरे पास सब कुछ है, बड़ा मिनिस्ट्री है, बड़े लोग पहचान के हैं। आप वो सुसाइड करे और वो प्रभु को बोले कि प्रभु मेरे को मृत्यु दे, जिसके पास कुछ नहीं है मैं मान सकता हूं, मेरे पास सब कुछ हो के मैं प्रभु को बोला प्रभु मृत्यु दे। एक मैन ऑफ गॉड का जिंदगी आसान लगता है, द प्रॉफिटिक लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट है बेटा, बहुत। एक भविष्यवक्ता आसान नहीं है। एक प्रॉफिट का लाइफ, तू पास्टर का जिंदगी जी ले, तू इवेंजलिस्ट का जी ले, पर प्रॉफिट का नहीं यार। क्योंकि प्रॉफिट एक ऐसी जिंदगी है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो तेरे जिंदगी को पूरा का पूरा परमेश्वर के साथ चलाता है। द लाइफ ऑफ प्रॉफिट।